माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गई। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गई। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। सीता द्वारा 2 पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट कर आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है तो वे वेश बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म देती है। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सीता के धरती में समाने और इसके बाद की कहानी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता सीता की कहानी आपको पसंद आए तो जय सियाराम जरूर लिखें। लवकुश ने श्रीराम को बताई अपनी सच्चाई। लवकुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लवकुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लवकुश हैं और उनकी माता का नाम वनदेवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्रीराम को बताया कि लवकुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वनदेवी रखा गया था। प्रभु श्रीराम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे। अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सीता जी एक बार फिर लौटीं अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्रीराम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी तो प्रभु श्रीराम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्रीराम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्रीराम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी है हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नजारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गई। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्रीराम का क्या हुआ? सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्रीराम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठजनों के समझाने पर श्रीराम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्रीराम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लवकुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्रीराम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली थी। इसके पीछे भी एक घटना है। शेष भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखें।